पीएम मोदी और पुतिन के बीच बैठक। भारत पर अमेरिकी टैरिफ के बाद पहली मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच अमेरिकी टैरिफ पर बातचीत हुई। यूक्रेन रूस जंग पर भी मोदी पुतिन के बीच चर्चा। पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता में बोले पीएम मोदी, मुश्किल परिस्थितियों में भी भारत रूस साथ है। हम पुतिन के भारत दौरे का इंतजार कर रहे हैं। द्विपक्षीय वार्ता में पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध का भी मुद्दा उठाया। कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध में शांति के पक्ष में है। भारत संघर्ष को जल्द खत्म करने की कोशिश होगी। पीएम मोदी बोले, भारत रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले। हमारा सहयोग दुनिया में शांति के लिए अहम है। पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता में पुतिन बोले, हम एक दूसरे का हर मुद्दे पर सहयोग करते हैं। आज की मीटिंग से हमारे रिश्ते और आगे बढ़ेंगे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन बोले, भारत और रूस के बीच बहुत भरोसेमंद रिश्ते हैं। भारत रूस ने रिश्ते और राजनीति आधारित है। द्विपक्षीय बैठक के लिए एक ही कार में रवाना हुए मोदी और पुतिन। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट पर जानकारी दी। लिखा, राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत हमेशा से काफी अच्छी रही है। पाकिस्तान पर भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। एससीओ के घोषणा पत्र में सभी देशों की ओर से पहलगाम हमले की निंदा की गई। एससीओ के घोषणा पत्र में आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड स्वीकार नहीं होने की बात कही। पहलगाम हमले के साजिशकर्ताओं पर कार्रवाई करने पर जोर। एससीओ समिट में पीएम मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा भी उठाया। बोले कि शांति के लिए आतंक बड़ा खतरा, साइबर आतंकवाद से भी निपटना होगा। पीएम मोदी बोले, सीमा पार आतंकवाद पर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। शहबाज के सामने पीएम ने आतंकवाद पर आईना दिखाया। कहा कि आतंकवाद पर दोहरा रवैया नहीं चलेगा। पीएम मोदी बोले, भारत ने आतंकवाद का दंश झेला है। हम आतंकवाद का हर रंग रूप में विरोध करते हैं। एससीओ मीटिंग में मोदी बोले, पहलगाम में दुनिया ने आतंकवाद का घिनौना रूप देखा। पहलगाम हमला भारत की अंतरात्मा पर हमला था। पीएम मोदी बोले, एससीओ मतलब सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी। ये तीन स्तंभ भारत की सोच और नीति पर आधारित है। एससीओ समिट से भारत ने पाकिस्तान को दिया कड़ा मैसेज। पीएम मोदी ने शहबाज शरीफ को नजरअंदाज किया। एक हॉल में मौजूद होने के बावजूद शहबाज से नहीं मिले मोदी ने के साथ साथ पुतिन और शहबाज नजरअंदाज करते हुए नजर आए। चीन के तियानजिन में स्वदेश के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी जापान में भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन और एससीओ के समिट में शामिल हुए। बिहार में राहुल की यात्रा का समापन। गांधी मैदान से निकला राहुल गांधी का मार्च। राहुल के रोड शो में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी शामिल हुए। पटना में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा में यूसुफ पठान भी शामिल हुए। बंगाल के बहरमपुर से सांसद हैं यूसुफ टीएमसी के। महुआ मोइत्रा के खिलाफ दायर की गई एफआईआर पर बोले दिलीप घोष, लोकप्रियता पाने के लिए विवादास्पद बयान देती है महुआ मोइत्रा। राजनीति में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है। कंबोडिया में हिरासत में लिया गया हरियाणा का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर मैनपाल बादली भारत लाने में जुटी है सुरक्षा एजेंसी। अमृतसर में हुए आशु महाजन की हत्या की जिम्मेदारी हैरी बॉक्सर ने ली। लॉरेंस और अनमोल बिश्नोई गैंग का गैंगस्टर है हैरी बॉक्सर। मराठा आरक्षण की मांग पर जंग और तेज हुई। आज से मनोज जरांगे ने जल भी त्याग दिया है। बोले, हमें रोका तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मराठा आंदोलन के चलते छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बाहर बस और टैक्सी की आवाजाही बंद हुई। दफ्तरों के लिए पैदल ही जाते दिखे लोग। राजस्थान के बारा में बवाल के बाद आज भी तनाव। कल आरएसएस के पथ संचालन पर हुआ था विवाद। नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान के लिए नोएडा के हर पेट्रोल पंप पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती। बिना हेलमेट के किसी को तेल लेने की इजाजत नहीं। लखनऊ में बिना हेलमेट वालों का चालान भी काटा जा रहा है। पेट्रोल पंप पर पुलिस और परिवहन विभाग ने स्टाफ तैनात किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बवाल। आईआईटी और बिरला हॉस्टल के छात्र आपस में भिड़े। बैरियर के निकलने को लेकर आईआईटी, बीएचयू और बिरला हॉस्टल के छात्र आमने सामने आए। सीतापुर में अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर। कल्याण चौक के निर्माण को पहले अवैध कब्जे पर कार्रवाई। 30 वर्ष से अधिक समय से पूरी भूमि पर पक्के निर्माण बने थे। सीतापुर में मजार पर भी चला प्रशासन का बुलडोजर। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रही। जम्मू कश्मीर के रियासी में चिनाब नदी का बड़ा जलस्तर। सलाल डैम के गेट खोले गए। चंडीगढ़ में भारी बारिश के बाद सुखना लेक के भी फ्लड गेट खोल दिए गए। 4 फीट तक भरा पानी। दिल्ली में कल शाम से बाढ़ जैसे हालात होने से पूरी आशंका। हथनीकुंड बराज से 15 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा 5 सितंबर तक स्थगित की गई है। रेड और ऑरेंज अलर्ट के बाद प्रशासन का फैसला।